फाइनल अकाउंट कर रहे थे हम लोग, और फाइनल अकाउंट का ये 10th क्लास है। अगर हम आप लोग को बोले कि अब यहाँ से आज के बाद कुछ नया नहीं बताने वाले, जो बताना था बता चुके, अब जो बताएंगे भी वो रिपीटेटिव होगा, और वो रिपीटेटिव होगा जर्नल वाले चैप्टर का, ठीक है। कुछ कुछ जर्नल मेरे को लगता है होगा कि आप भूल गए होंगे, उस जर्नल को हम फिर से आपको रिकॉल करवाएंगे। अदरवाइज फाइनल अकाउंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारा क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन पे कंट्रोल रखेंगे, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो लोग का छूट गया है क्लासेस, वो लोग रिकॉर्डेड हम चला देंगे। जिसका फाइनल अकाउंट छूटा है, फाइनल अकाउंट रिकॉर्डेड को एक टाइम सेट कर लो, उस टाइम पे आकर के वो लोग क्लासेस कर लेगा। अदरवाइज ये कुछ जो छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक्स थे वो लगभग आज कंप्लीट हो जाएंगे, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा कि तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो मान के चलो 2 से 3 क्लास और होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले 2 से 3 क्लास में आप इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। पहले इस अपने बुक से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर समय मिलता है थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर का सारा कि ऑथर किस तरीके से बोल रहा है, ऑथर क्या आपको समझाने का कोशिश कर रहा है वो समझेंगे। और भी समय है, यूजुअली हम लोग पास बहुत समय होता है, 11th-12th में कोई काम नहीं होता है, ठंड में सिर्फ सोना होता है, तो जा करके दूसरा अपने फ्रेंड का बुक मांगेंगे, वो बुक लेकर के खत्म करेंगे। जितना पढ़ना है, जितना प्रैक्टिस होगा उतना आप लोगों के काम आएगा, और उतना आप अकाउंट्स में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि 11th में चलो नंबर ले आएंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट करना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि 12th के बाद आप कैसा परफॉर्म करते हो। तो जब तक बेसिक्स आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जो लोग 11th-12th बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं, जनरली देखा जाता है उनको सीए में भी कोई दिक्कत नहीं आता है, कहीं भी नहीं कोई दिक्कत आया। बेसिकली हम ही पढ़ाई किए थे 11th-12th में बढ़िया, तो मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। पूरा सीए जर्नी मेरे को कहीं लगा ही नहीं कि कोई चैप्टर मेरे को या कोई सब्जेक्ट मेरे को डिस्टर्ब करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। आप बेसिक स्ट्रांग करो, अपनी कंसेप्ट पे ध्यान दो, और आगे भी अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत हो गया बात, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट नंबर कौन सा चल रहा था? 17 चलेगा। लिखना है मैनेजर्स कमीशन। कंसेप्ट नंबर 17 लिखो, मैनेजर्स कमीशन। ये जो कंसेप्ट है इसमें बेसिकली आपको मैथ्स के साथ खेल रहा है ना। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एक छोटा छोटा पॉइंट आपको क्वेश्चन में पुट करके देगा कि मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है, और बेसिकली वो मैथ्स के साथ खेलेगा। तो कोशिश करते हैं कि वो मैथ्स के साथ हम लोग पहले ही खेल ले, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। आ जाओ, मैनेजर का कमीशन है, रिकॉर्ड करना है, ड्यू करना है, एंट्री क्या आएगा? मैनेजर का कमीशन बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, लिखो मैनेजर्स कमीशन डेबिट। मैनेजर्स कमीशन डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन पेबल। एक्सपेंस रिकॉर्ड किए, साथ ही साथ क्या रिकॉर्ड कर लिए? लायबिलिटी, क्योंकि पेमेंट तो हुआ नहीं है, राइट। पेमेंट तो हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस रिकॉर्ड किए, एक्सपेंस के साथ साथ क्या रिकॉर्ड कर लिए? लायबिलिटी। अगर इस कंसेप्ट में अकाउंटिंग पूछा जाए तो अकाउंटिंग इतना ही था, बस अकाउंटिंग इतना ही है। तो सर क्या दिक्कत करेगा मैनेजर कमीशन के साथ, हम लोग को कैसे परेशान करेगा? वो परेशान करेगा हम लोग को मैथ्स के तरीके से। तो हम छोटा छोटा एक मैथमेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं मैनेजर्स कमीशन पे, और उसको सॉल्व करवाएंगे आप लोग से। चलो लिखो एग्जाम्पल 1, और सिर्फ 2 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, या मैनेजर्स कमीशन जो लिखना है, इक्वल्स टू 2 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मतलब मैनेजर को कमीशन देने से पहले का नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपया। हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, एक मेरा बिजनेस है, हम ओनर है इस बिजनेस के, बट मेरे पास तो बहुत सारा काम है, ठीक है। तो हम इस बिजनेस में
एक मैनेजर बिठाए हुए हैं, ये चश्मा वाला, ये क्या है? मैनेजर है। इसको हम राइट दिए हुए हैं कि मेरे बदले बिजनेस का सारा काम ये देखेगा बंदा, ठीक है? इसको हम राइट दिए हुए हैं कि मेरे बदले बिजनेस का सारा डिसीजन ये लेगा, बिजनेस को प्रॉपरली यही चलाएगा। और इसको बदले में डिसाइड किए हैं कि जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, हम उसका इसको देंगे 20%। कितना देंगे इसको? 20%। जितना भी हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे उसका इसको कितना देंगे? 20% देंगे, ठीक है? लिखो, मैनेजर इज entitled for a commission of 20% of net profit। इसको कितना कमीशन मिलेगा? 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट, राइट? सब कोई कैलकुलेट कर सकता है? कैलकुलेट कर लो। सिर्फ 2 लाख प्रॉफिट था, 20% निकालना है, 40,000। क्या बच्चा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, राइट? तो कमीशन कितना निकल गया? कमीशन निकल गया, लिखो, मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू 2 लाख। ऐसा कितना करना है? 20%। कितना निकल के आ गया? 40,000। और इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री तो सेम ऊपर वाला हो जाएगा, मैनेजर कमीशन डेबिट तो मैनेजर कमीशन पेबल, जर्नल एंट्री तो सेम ही हो जाएगा। खर्च को हम लोग डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट, राइट? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? लिख लो 40,000 एंड 40,000, 40,000 एंड 40,000, आधा खत्म हो गया। एग्जाम्पल 2 लिखना है। अब इसको करना कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये तो पता है हम लोग को, चलो बता दो, वो भी बता देते हैं। मैनेजर कमीशन क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। अगर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किधर? डेबिट साइड। बहुत अच्छे से क्लियर है ये सारी चीजें हम लोगों को। और दूसरा क्या है? मैनेजर्स कमीशन पेबल, ये क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। कहा? लायबिलिटी साइड। अब मेरे को नहीं लगता ये सब चीज पे फिर से वर्क करवाना है, ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, 10 क्लास यही करवा रहे थे। 10 क्लास हम आते थे यही प्रैक्टिस करवाते थे कि डुअल एंट्री करना कैसे है, राइट? अब ये कभी भी आपको कहीं भी परेशान नहीं करने वाला है। लिखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज 6 लाख। 6 लाख है नेट प्रॉफिट, कमीशन देने के बाद या पहले? ठीक है, एक बार लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। क्या क्या था लास्ट क्वेश्चन में, एक बार फिर से आते हैं। नेट प्रॉफिट कितना था? 2 लाख रुपया कमीशन देने से पहले। इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था? 2 लाख रुपया। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तब भी चलेगा। माइनस कमीशन हम लोग कितना दिए थे, समझाने के लिए सिर्फ। कमीशन कितना दिए थे? 40,000। और नेट प्रॉफिट कितना आया था आफ्टर कमीशन? 1,60,000। किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 1,60,000 रुपए। डन। इस क्वेश्चन में चलते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना है? 6 लाख रुपए। यहां पे फिर से लिखो, मैनेजर इज इंटाइटल्ड
मैनेजर इज एंटाइटल्ड फॉर द कमीशन at the rate 20% on net profit after charging such commission. क्वेश्चन सेम है या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया? पहले क्या था कि जो प्रॉफिट निकाले थे बिफोर कमीशन के पहले वाले फिगर पे हम लोग प्रॉफिट निकाले हुए थे। पहले क्या किए थे कि प्रॉफिट कमीशन से पहले वाले प्रॉफिट पे हम लोग क्या किए हुए थे? कमीशन निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए थे। यहां बोल रहा है क्या कि मैनेजर को कमीशन तो मिलेगा, लेकिन कौन से फिगर को पे मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन चार्ज करने के बाद वाले प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा। किस पे कैलकुलेट करना है? पहले वाले पे कैलकुलेट करना है कि बाद वाले पे कैलकुलेट करना है? बाद वाले पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, प्रॉफिट कमीशन से पहले का कितना था? 2 लाख रुपया। इसमें हम लोग क्या कर दिए? 20% निकाल दिए। ठीक है, तो ये हुआ कि कमीशन कैलकुलेट किए कौन से प्रॉफिट पे? कमीशन से पहले वाले प्रॉफिट पे, राइट? कमीशन से पहला वाला प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपया। और कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट कितना है? 1,60,000 रुपया। अब बोल रहा है कि जो कमीशन निकालना है इस पे निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है। क्या ये फिगर मेरे को दिया है इस क्वेश्चन में? कमीशन के बाद का प्रॉफिट कितना ये दिया है? नहीं दिया है। मेरे को कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है? बिफोर कमीशन का प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर हम लोग फिर से रिकैलकुलेट करें उसी तरीके से तो कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन, माइनस क्या? कमीशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। बच्चा वाला बात चल रहा है सर। बिफोर कमीशन में से कमीशन घटा दीजिएगा तो नेट प्रॉफिट क्या निकल के आ जाएगा? आफ्टर कमीशन। और बोला क्या है कि जो रेट है 20% वो किस पे निकालना है? इस पे निकालना है क्या? नहीं, इस पे नहीं निकालना है। मेरे को नेट प्रॉफिट जो कमीशन निकालना है वो इस पे कैलकुलेट होगा, राइट? वो किस पे कैलकुलेट होने वाला है? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे कैलकुलेट होना है। इसका कितना? इसका कितना? इसका कितना बताओ? 20%। इस पे कितना निकालना है हम लोग को? 20% निकालना है। तो अगर हम लोग एज्यूम करें इसका 20, अगर इसको हम 100% एज्यूम करें, ये कितना है? 100%, तो कमीशन कितना हो गया? 20% हो गया ना? कमीशन कितना हो गया? 20%। तो ये कितना हो गया? 120%, राइट? आप लोग ऐसे चलते होगे, बचपन में सॉल्व किए हुए क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते होगे। सर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर x हो गया तो ये 0.2x हो गया, तो ये कितना हो गया? 1.2x। ऐसे ही सॉल्व करते हो ना? ऐसे भी कर सकते हो। हम डायरेक्टली परसेंटेज से कर रहे हैं कि इजी हो थोड़ा सा, ठीक है? तो अगर ये 100% हो गया, अगर ये 100% हो गया तो ये 20% हो गया, और ये कितना हो गया? 120% हो गया। तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो गया? 6 लाख। ये तो दिया हुआ है। अब मेरे को निकालना है कमीशन। मेरे को निकालना है क्या? कमीशन। तो लिखो, कैलकुलेट करते हैं कमीशन हम लोग। मैनेजर्स कमीशन एक्स के तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो एक्स के तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 6 लाख है 120%, 6 लाख है 120%, तो 1% कितना होगा? 6 लाख डिवाइडेड बाई 120, राइट? अगर 6 लाख है कितना? 120%, तो 1% कितना होगा? 6 लाख डिवाइडेड बाई 120। तो हम लोग को निकालना कितना है? 20%। 20% कितना होगा? इंटू क्या कर देंगे? 20। कंट्रोल में है? कंट्रोल में है?
नहीं कंट्रोल में। यहाँ तक सब कोई मेरे साथ था। ये 100% है तो इससे 20% कैलकुलेट हो गया, 120 हो गया। और ये कितना हो गया, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 100 + 20 कितना हो गया 120%। ये 6 लाख रुपए दिया हुआ है, ये 6 लाख रुपया दिया हुआ है। अगर किसी चीज का 120% हो रहा है 6 लाख रुपए, तो 1% कितना होगा, ये 120 यहाँ नीचे चला जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 120 होगा। ये नहीं बचपन में मैथ पढ़े हैं, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ही तो कर रहे हैं कि अगर 6 लाख है हमारा 120%, तो 1% कितना होगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 120। अब देखो निकालना कितना परसेंट है 20%, तो 20% कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 20, तो कमीशन कितना निकल के आ गया 1 लाख। कमीशन कितना निकल के आ गया 1 लाख रुपए, लिख दो यहाँ पे 1 लाख। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा 5 लाख रुपए, घटा दो 6 लाख में से 1 लाख घटा दो, कितना आ गया 5 लाख रुपए। अब चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, क्या 20% इसका निकल के आ रहा है, 5 लाख का 20% 1 लाख निकल के आया। ठीक है, यही था हमारा सॉल्यूशन कि मैनेजर्स कमीशन अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 20 करना है, लेकिन डिवाइडेड बाई 120 करना है। समझ गए ये बात। अगर 10% दिया हुआ था तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं और डिवाइडेड बाई 110। अगर 15% बोलता तो मल्टीप्लाई करते 15 से, डिवाइड करते 115 से। 40% रहता तो मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 140। बेसिक्स मैथ से फिगर चेंज होते चला जाएगा। ठीक है, अब मैनेजर कमीशन का फिर से जर्नल एंट्री कर लेना अगर करने का मन होगा तो। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। बेसिक्स मैथ, चलो देखते हैं फिर से ये कैलकुलेट करके देखने का कोशिश करते हैं हम लोग। अगर किसी चीज का 120% x मान लेते हैं ऑफ x इक्वल्स टू है कितना 6 लाख, सब कोई कंट्रोल में है। तो 1% ऑफ x कितना होगा, डन। दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो गया 20% ऑफ x इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20। किस बात के लिए नीचे 100 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, पक्का साथ में मेरे, ये जबरदस्ती मान ले रहे हैं कि सब क्या तीसरा बार पूछा। हाँ देखो मैथ तो मेरा काम नहीं है, वो फिर हम बचपन वाले सर को हम मतलब कि कंप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो नहीं आएगा, फिर से क्यों 100 आएगा, क्योंकि एक परसेंटेज तो इधर ही रह गया ना, वो उधर गया ही नहीं, परसेंटेज परसेंटेज तो इधर ही रह गया हर बार, परसेंटेज उधर गया ही नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ्स था। मैथ्स के इस सब को हटा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्पस है क्या, अकाउंट समझाना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, मैनेजर कमीशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 15। अब डेली हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी अगर सॉल्व करेगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने आना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को सारा कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ हम देखिए, कंसेप्ट सारा पता है, डिप्रीशिएशन क्या है तो डिप्रीशिएशन डिक्लाइन इन वैल्यू, उससे नहीं होगा। आपको पता आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रागा लिमिटेड। सॉल्व करते हैं जैसे एग्जाम में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर हर एक चीज कोशिश करेंगे लिख करके, एग्जाम में जैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रागा लिमिटेड, प्रिपेयर a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2000
23 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। उस समय पे हम लोग को बैलेंस शीट ही बनाना है और क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन का साइज देख करके हम लोग कुछ खुद अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना जरूरत पड़ेगा जगह का। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बना दे क्या? चलो एक साथ बना देते हैं। चलो खींचना स्टार्ट करो, लाइन वाइन सब। थोड़ा लंबा लाना क्योंकि एडजस्टमेंट ज्यादा है ना, ज्यादा एडजस्टमेंट रहेगा तो जगह भी ज्यादा पड़ेगा जरूरत। ठीक है, और थोड़ा जगह ले लेते, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। इतना में तो हो जाना चाहिए। और बचा हुआ जगह के लिए क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ही बना लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। डन। चलो क्या क्या बनाना है हम लोग को, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो लिखो, हम लोग तो आगे पहुंच गया होगा। चलो बढ़िया। क्या लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऑफ मेसर्स, ऑफ मेसर्स क्या नाम है, नाम बता दो। मेसर्स रागा लिमिटेड, मेसर्स रागा लिमिटेड फॉर द पीरियड ending 31st March 23, 23 है क्या, 31st March 2023। और बैलेंस शीट में क्या लिखना होता है हम लोग को, बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स रागा लिमिटेड। कोशिश कर रहे हैं हम लोग उस तरीके से लिखेंगे जैसे एग्जाम में लिखते हैं। ठीक है, रागा लिमिटेड एज ऑन 31st March 2023। बैलेंस शीट में एज ऑन लिखते हैं या एज एट लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनता है एक पार्टिकुलर डेट का बनता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो एक पीरियड का बनता है। ठीक है, सॉल्व करवाओ मेरे से, हेल्प करो। डेबिट बैलेंसेस में क्या क्या है, सबसे पहला क्या है, ड्रॉइंग्स। या सबसे पहले ढूंढे कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, ये करे क्या, नहीं, इजी नहीं होता है। हम तो बोले कि सबसे पहले पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो। चलो सर पहले आप एडजस्टमेंट पढ़ लो। बोला क्या, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 20,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है तो प्लांट एंड मशीनरी क्या कर देंगे हम लोग, हाईलाइट। चलो हाईलाइट कर दिए। उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन है, 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। कहाँ है लैंड एंड बिल्डिंग, मिल नहीं रहा है मेरे को, ये रहा ऊपर छुपा हुआ था। उसके बाद क्या है, मेक ए प्रोविजन फॉर डेट डिस्काउंट ऑन डेटर एट रुपीज एट 3%। डेटर्स पे डिस्काउंट कितना प्रोविजन करना है, 3%। तो डेटर्स किधर है, ढूंढो, डेटर्स है यहाँ पे, इस पे 3% डिस्काउंट करना है, मतलब कि प्रोविजन बनाना है। मेक ए प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन भी बनाना है, चलो प्रोविजन ही बना लेंगे। कहाँ है, इसी तो हाईलाइट तो कर ही दिए। उसके बाद बोल रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100 एंड वेजेस प्रीपेड वेयर 40। तो सैलरी और वेजेज के साथ भी एडजस्टमेंट है, उन दोनों को भी हाईलाइट कर लेते हैं, सैलरी और वेजेज। और कुछ है क्या, मैनेजर इज इंटाइटल्ड
टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन या आफ्टर सच कमीशन, आफ्टर सच कमीशन, तो वही होगा 10/110, 20/120। उसी तरीके से यहाँ पे कितना कमीशन है 5%, तो 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 105। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर सच कमीशन किया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है कि स्टार्टिंग से चले? स्टार्टिंग से चलिए सर, ओपनिंग स्टॉक ढूंढिएगा तो गड़बड़ सरबड़ हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहला क्या मिला? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होता है? कैपिटल से एडजस्ट होता है। ड्राइंग्स कहां से एडजस्ट होगा? कैपिटल से एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलो बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में लिख देते हैं सबसे पहले कैपिटल और लेस क्या कर देंगे ड्राइंग्स। जब कैपिटल मिलेगा तो कैपिटल में लिख देंगे फिगर। ठीक है, ड्राइंग्स कितना है बताओ? 20,000। हमने यहाँ लिख दिया ड्राइंग्स 20,000, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दिया। उसके बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। ये क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिख दिया हमने लैंड एंड बिल्डिंग। क्योंकि एडजस्टमेंट है तो हम लोग अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। कितना अमाउंट? 12,000। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। ये भी क्या है हमारा? फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 40,000। और क्या है उसके बाद? उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या होगा इसका? कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? परचेज करते समय जो हमने फ्रेट दिया उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैरेज इनवर्ड। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, और कैरेज आउटवर्ड जाता है तो क्या होता है वो? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। राइट, सबको पता है। तो लिख दिया हमने डायरेक्ट, सॉरी कैरेज इनवर्ड, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद लिख देते हैं, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, कैरेज इनवर्ड। कितना? 100। ठीक है, और उसके बाद क्या है? वेजेस 500। एडजस्टमेंट है तो कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो लिख दिया हमने वेजेस 500। वेजेज 500। ठीक है, उसके बाद क्या है? सैलरी। कितना? 2000। सैलरी कैसा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं और यहाँ लिख दिया हमने सैलरी। सैलरी कितना? 2000। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किससे एडजस्ट होगा? सेल्स से। तो सेल्स कहाँ आता है? यहाँ आएगा सेल्स बाई सेल्स। ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे वाला क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात तो सबको पता है। कितना है सेल्स रिटर्न? 200। तो 200 सेल्स में से हम लोग क्या कर दिए? माइनस। सेल्स में से 200 क्या कर दिए हम लोग? माइनस। ठीक है, थोड़ा पीछे चल रहा था क्या स्क्रीन? आगे चलते हैं। सेल्स रिटर्न के बाद क्या है? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कैसा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है? पीएनएल में। डाल दो पीएनएल में। क्या लिखना है? बैंक चार्जेस। कितना हो जाएगा बैंक चार्जेस? 200। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कोल गैस एंड वाटर। कोल गैस एंड वाटर क्या होता है हमारा? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रोडक्शन में लगता है। कोल, कोयला कहाँ लगेगा? प्रोडक्शन में लगेगा, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 1200 रुपया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो कोल, सॉरी यहाँ पे तो एक जगह चाहिए ना मेरे को, वेजेस के साथ एडजस्टमेंट है। कोल गैस एंड वाटर कितना है? 1200। मेरे को थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो थोड़ा सा जगह अपना बनाएंगे। ठीक है ना, तुम लोग देख लो क्या करेगा इस केस में।
ठीक है, कोल गैस एंड वाटर कितना हो गया 1200। उसके बाद क्या है, उसके बाद है परचेजेज। परचेजेज कितना है 1,50,000। परचेज क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ डाल देंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं ऊपर। परचेजेज 1,50,000 क्योंकि इसके साथ रिटर्न होगा इसलिए जगह हम लोग इनर कॉलम में लिख रहे हैं, राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है परचेज के बाद ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस क्या है, ये नाम है ट्रेड, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, मिलता जुलता एक जगह डाल दे, नहीं। ट्रेड एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस करने के लिए जो खर्च हुआ अलग एक्स्ट्रा, वो क्या हो गया हमारा ट्रेड एक्सपेंस। तो अदर सारे खर्च क्या होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस नाम से नहीं चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3800 ट्रेड एक्सपेंस कितना 3800। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, लिख दिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। थोड़ा सा जगह कम है तो मिला के लिख दे रहे हैं, कितना है 76,800। ठीक है, उसके बाद क्या है तो उसके बाद क्या है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक क्या है हमारा असेट, और असेट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में 50,000 कैश एट बैंक कितना 50,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना 870 डाल दो इसको। रेट्स एंड टैक्सेस कितना 870। उसके बाद क्या है बिल्स रिसीवेबल, क्या होता है ये एसेट कहाँ जाता है बैलेंस शीट में, तो एसेट डालो बैलेंस शीट में। कितना है 24,500। उसके बाद क्या है सन्ड्री डेटर्स, ये भी क्या होता है एसेट कहाँ जाता है बैलेंस शीट में जाएगा 54,300। सन्ड्री डेटर्स 54,300। और क्या है उसके बाद कैश इन हैंड 30,000, ये भी क्या है असेट, और असेट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। डेटर्स के बाद 3-4 लाइन छोड़ देना क्योंकि इसके साथ बहुत सारा एडजस्टमेंट है, इसलिए कैश को हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं। कैश इन हैंड कितना 30,000 30,000। ठीक है, हो गया डेबिट साइड पूरा। क्रेडिट साइड आते हैं। क्रेडिट साइड सबसे पहले क्या है सेल्स, कहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में 2,20,000 रुपए, लेस करके लिख दो 2,18,000 रुपए। डन। उसके बाद क्या है कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, लिख दो 1,01,110 बैलेंस शीट में लिख दो 1,01,110। उसके बाद क्या है डिस्काउंट। डिस्काउंट ये क्या है हमारा इनकम इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाएगा पीएनएल में 1,260 रुपए, तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं बाई डिस्काउंट 1,260 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या है कमीशन 5230, ये भी क्या है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाएगा पीएनएल में कमीशन 5230। क्या गलत लिख दिए हैं अच्छा 200 था क्या है, अच्छा इसको करेक्ट कर लो। 2,20,000 में 200 घटाने पे क्या आएगा 2,19,800। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल क्या होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी कहा जाता है बैलेंस शीट में कितना 1,28,870 बिल्स पेबल 1,28,870। और क्या है
लास्ट है परचेज रिटर्न 10,000, कहां से एडजस्ट होगा ये? परचेज से, तो लेस परचेज रिटर्न कितना? 10,000, घटा दो 1,50,000 में 10,000 घटेगा तो कितना आएगा? 1,40,000। डन। हम लोग क्या किए, हम लोग ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर लिए। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी इंफॉर्मेशन है सबको लिख देना है। कितने जगह? एक जगह, अपने अपने हेड्स में चले जाएगा। अगर वो एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल है तो बैलेंस शीट में जाएगा, ड्राइंग्स है तो बैलेंस शीट में जाएगा, और इनकम एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। डिपेंड करता है वो डायरेक्ट इनकम है या डायरेक्ट एक्सपेंस है, या इनडायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फर्स्ट स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लिए। सेकंड स्टेप क्या है? एडजस्टमेंट पढ़ना है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट कर देना है। ठीक है, तो क्या करें? अब हर बार बच्चा की तरह हम लोग हर बार जर्नल करें, उसका एडजस्टमेंट करें कि अब हम थोड़ा सा बड़ा हो गए, बड़ा हो गए, तुम लोग बोलेगा तो बच्चे की तरह करेंगे, अदरवाइज बड़ा हो जाएंगे। बड़ा हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाते हैं। एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम लोग बताएंगे कि इसका दोनों इफेक्ट कहाँ कहाँ होना चाहिए। ठीक है, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसका दोनों इफेक्ट देखते जाएंगे कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होना चाहिए। ठीक है, इधर ध्यान दो ना, छोड़ दो ना उधर क्या हो रहा है, उधर बम भी पटका जाए तब भी नहीं देखना है। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट कितना? 20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितने पे वैल्यू हुआ? 20,000 पे वैल्यू हुआ, तो ये कहा जाएगा। अब यहाँ पे जर्नल मन में करना है। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट है मतलब असेट एक कहा जाएगा? बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हम लोग डाल दिए क्लोजिंग स्टॉक, कितना? 20,000, और दूसरा ये फिगर कहा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। सर क्या एग्जाम में भी नहीं लिखना है जर्नल? नहीं लिखना है, एग्जाम में भी जर्नल नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ ना वहां कोशिश करो कि चलो जर्नल लिख ही लेते हैं भाई। और आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज चार्ज एट 5%। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5%। कितना हुआ डेप्रिसिएशन बताओ? 5%। प्लांट एंड मशीनरी कितना था? प्लांट एंड मशीनरी था 40,000। 40,000 का 5% करो, 40,000 का 5% हो गया 2,000। इसका दो इफेक्ट क्या होगा? पहला तो डेप्रिसिएशन खर्च है, खर्च रिकॉर्ड करेंगे, और डेप्रिसिएशन से क्या घटता है? असेट का वैल्यू घटता है, तो असेट का वैल्यू घटा देंगे। दोनों इफेक्ट मिल गया। पहला इफेक्ट क्या करना है? उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, दूसरा क्या करना है? असेट में से वैल्यू कम करना है। ठीक है, चलो दोनों करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन क्या है? प्लांट, प्लांट एंड प्लांट ही लिखते हैं। ठीक है, 2,000, तुम लोग मशीनरी भी लिख लेना। एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए, फर्स्ट इफेक्ट ले लिए डेबिट वाला, और क्रेडिट वाला हम लोग प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन। कितना? 2,000। माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 38,000। कंप्लीट हो गया ये भी एडजस्टमेंट। और कोई डेप्रिसिएशन था क्या? लैंड एंड बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन है, कितना? 10%। लैंड एंड बिल्डिंग था कितने का? लैंड एंड बिल्डिंग था सर 12,000 का, 10% कितना हो गया? 1,200। 12,000 का 10% कितना हो गया? 1,200। इसमें भी सेम काम करना है, पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। क्या सिर्फ लैंड पे डेप्रिसिएशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि लैंड डेप्रिसिएबल एसेट है ही नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग में इसमें डेप्रिसिएशन हो सकता है। और ये सेकंड काम क्या करना है मेरे को? लैंड एंड बिल्डिंग से घटाना है। कितना? 1,200। कितना आ गया फिगर घटाने के बाद? 10,800। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट क्या करना है? अब एक काम करते हैं, डेटर्स पे बहुत सारा एडजस्टमेंट है तो जर्नल कर लेंगे यहाँ पे सेफ्टी के लिए। ठीक है, मेक ए प्रोविजन
फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स था कितने का? डेटर्स था 54,300 का, 54,300 का था डेटर्स। और इसमें कितना डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना है? सॉरी, दो प्रोविजन बनाना है। 54,300 पे दो प्रोविजन बनाने के लिए दिया है यहाँ पे, देख लो। पहले बोल रहा है दो प्रोविजन बनाइए। एक प्रोविजन बनाइए डिस्काउंट का और दूसरा प्रोविजन बनाइए किस पे? बैड डेट्स का। बोल रहा है एक बैड डेट्स का प्रोविजन बनाइए, दूसरा किसका प्रोविजन बनाइए? डिस्काउंट का। देखो आइटम 3 और 4, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बनाना है? 3%। अब प्रोविजन बनाना है बैड डेट्स का कितना? 5%। बैड डेट्स का प्रोविजन बनाना है 5% और डिस्काउंट का प्रोविजन कितना बनाना है? 3%। अब दोनों प्रोविजन है क्या? पहले दोनों प्रोविजन को समझना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेरे को लगता है कि डूब जाएगा। तो क्या लगता है? पैसा डूब जाएगा। तो मेरे को लगा कि 5% तो पैसा डूब ही जाएगा। तो मान के चलो 54,300 में 5% डूब जाएगा। इसका 5% कोई करो। 54,300 का 5% करो। हम लोग क्या प्रोविजन बना रहे हैं कि ये पैसा डूब जाएगा, पैसा नहीं मिलने वाला है। 2715। तो हम लोग क्या एज्यूम किए कि 2715 रुपया मिलेगा ही नहीं। तो कितना मिलने वाला है? 54,300 में से घटा दो। चौवन 54,300 में से 2715 घटाओ, कितना है? क्या? 51,585। ठीक है, समझने का कोशिश करना है। मेरा डेटर्स है कितने का? 54,300 का। उसमें से मेरे को लग रहा है कि बैड डेट्स कितना हो सकता है? 5%। तो बैड डेट्स का प्रोविजन हम लोग कितने का बना लिए? 2715 का। इसका मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 51,585 रुपए तो मिल जाएगा। अभी तक हम लोग क्या सोच रहे हैं? ठीक है, 51,585 रुपए मिल जाएगा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जो ये लोग भी जो पैसा देने आएगा ना, वो भी डिस्काउंट मांगेगा। हो सकता है ना, डिस्काउंट तो मांग सकता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर डिस्काउंट मांगेगा तो हम लोग कितना डिस्काउंट देंगे? 3%। डिस्काउंट कितना देंगे? 3% डिस्काउंट देंगे। तो एक बात बताओ, किसको डिस्काउंट देंगे हम लोग? 51,585 वाले को कि 2715 वाले को भी? ये तो डूब ही गया। ये जो बचा हुआ जो पैसा देने वाला है उसी को डिस्काउंट देंगे ना। किसी से माइंड में लग रहा है सर 54,300 पे ही कैलकुलेट कर लीजिए ना? 54,300 पे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, इसमें से तो भाई इतना वाला बंदा 2700 रुपए तो देने वाला ही नहीं है। तो मिलने वाला किससे है? मेरे को मिलना है सिर्फ 51,585। तो डिस्काउंट भी तो जो देगा पैसा उसी को ना देंगे, क्योंकि घर में सोया हुआ है उसको उठा के बोलेंगे भाई पता है तेरे को डिस्काउंट मिला। ऐसा करेंगे क्या? नहीं। तो जो पैसा देने वाला है, देने वाला कौन है? 51,585। इस पे 3% हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट देंगे। तो 3% किस पे निकलेगा? 51,585 पे 3% निकलेगा। बताओ कितना निकला? 1548। 1548 डन। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को प्रोविजन करवा देते हैं। किसका पहले प्रोविजन बना लेते हैं? बैड डेट्स का। तो बैड डेट्स का प्रोविजन बनाने का एंट्री क्या है? बैड डेट्स नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं। याद करो प्रोविजन कैसे बनाते थे? प्रोविजन बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रोविजन कैसे बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम लोग डेबिट किसको करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, दोनों चलेगा। कितना? 2715। ये प्रोविजन बनेगा एक। और दूसरा प्रोविजन किसका बनेगा? डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। तो ये भी प्रोविजन जब बन रहा है तो प्रोविजन कहां से बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो डेबिट क्या होगा फिर से?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना 1548। तो इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डबल एंट्री, दोनों का क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दोनों जा रहे हैं, तो दोनों डालो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना कितना 2715 और 1548, और ये दोनों कहां से एडजस्ट हो जाएगा, कहां हम लोग माइनस कर देंगे, डेटर्स में। तो दोनों डेटर्स में से माइनस कर दो, डेटर्स कहाँ है, ये रहा, लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। 2715 और 1548 दोनों घटा के बताओ कितना रहे, 50037, राइट। समझ में आ गया दोनों, आगे चलते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100, सैलरी बकाया है कितने से, 100 रुपए से। सैलरी 100 रुपए से बकाया है, इसका मतलब सैलरी को हम लोग कम रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, कितना 100 रुपया। तो बदले में एक और क्या जनरेट होगा हमारा, लाइबिलिटी, सैलरी पेबल होगा। तो एंट्री क्या क्या करना है मेरे को, पहले सैलरी को बढ़ाना है और दूसरा क्या करना है, लाइबिलिटी साइड हम लोग सैलरी आउटस्टैंडिंग या सैलरी पेबल हम लोग लिखेंगे। तो दोनों एंट्री करते हैं, सैलरी में ऐड कर देंगे सैलरी पेबल कितने का, 100 का, ये हो गया 2100, और लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, सैलरी पेबल कितना 100। समझ में आ गया, दोनों एंट्री कर लिए हम लोग, डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड कर लिया और क्रेडिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद क्या है, वेजेस प्रीपेड ₹40, ये ऑलरेडी जर्नल करवा करवा के लास्ट क्लास में हम किए हैं, बहुत मेहनत करवाए हैं हम लोग। तो वेजेस प्रीपेड है कितना 40, प्रीपेड वेजेस है मतलब एक असेट है कितने का 40 रुपए का, और एक असेट है तो इसका मतलब वेजेस 40 रुपए से बढ़ा हुआ है, तो वेजेस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कहाँ, असेट में। तो वेजेस में से घटा देंगे क्या, प्रीपेड वेजेज, वेजेज में से लिख देंगे, घटा देंगे क्या, प्रीपेड एक्सपेंस लिख देते हैं या प्रीपेड वेजेज, जो मन है वो लिख दो, कितना 40, तो घटाएंगे 40 तो कितना आ जाएगा 460, और असेट साइड में क्या लिख देंगे, प्रीपेड वेजेज कितना 40, हो गया। और एक लास्ट एडजस्टमेंट, मैनेजर कमीशन देना है कितना 5%, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 5 डिवाइडेड बाई 105, ठीक है। उससे पहले पता करने, ये चीज निकालने के लिए मेरे को क्या पता करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट आ कितना रहा है। तो चलो प्रॉफिट पता करते हैं, कौन बताओ अब मेरे को, साथ दो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 21, देख के बताना, यहां से कैलकुलेट करना, हो सकता है तुम अपनी कॉपी कैलकुलेट करके रखेगा, यहाँ पे कुछ और है फिगर, एक बार कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना है 21240, सबका सेम आ रहा है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी बीडी हो जाएगा यहाँ पे बाई जीपी, बीडी कितना 21240, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है बताओ, क्रेडिट साइड, अरे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 27730, और इधर कितना आ रहा है, सेम कैसे आएगा, अभी बताओ यहां तक कितना प्रॉफिट आ रहा है, हाँ अभी बिफोर मैनेजर कमीशन बताओ। एक काम करो 27,730 में ये सारा घटाओ,
ठीक है, ये सब घटाना है। बताओ कितना आ रहा है? ₹27,730 में से इतना सारा घटाना है। चलो बताओ कितना है प्रॉफिट? तो ये प्रॉफिट क्या आ गया? अभी कमीशन दिए क्या हम लोग? नहीं दिए हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन कितना हो गया? 13,297। अब कमीशन निकालने के लिए शॉर्टकट मेरे को पता है, कमीशन इक्वल्स टू 13,297 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105। कितना है बताओ? 6,633। ठीक है, इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? मैनेजर कमीशन डेबिट, मैनेजर कमीशन डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल। कितना? 633, 633 साथ में है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा? एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और मैनेजर कमीशन पेबल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। चलो कर देते हैं। मैनेजर कमीशन कितना? 633। और लायबिलिटी में क्या लिखेंगे हम लोग? मैनेजर्स कुछ भी लिख दो ना, ऑथर को समझ में आ जाना चाहिए। ऑथर नहीं समझा तो कुछ भी लिख लो, बेकार है। या ऑथर नहीं, मतलब पेपर चेकर, पेपर चेक कर रहा है, उसको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैनेजर का नाम भी लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया? नेट प्रॉफिट 12,664। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल। तो कैपिटल में ऐड कर दो नेट प्रॉफिट 12,664। ठीक है, सबका हो गया। कैलकुलेटर बताओ, सॉरी कैलकुलेट करके बताओ। 93,774। डन। टोटल कर लो, बैलेंस शीट का टोटल कर लो एक बार। $2,23,377। देखो सेम आ रहा है, 2,23,377। कभी भी ऐसा नहीं होगा गलती से भी हम लोग से कि बैलेंस शीट मैच ना किया हो। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं आएगा। जनरली देखेंगे हम लोग कि बहुत सारे स्टूडेंट का बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बैलेंस शीट मैच ना हो। बस एक काम करना है, क्या करना है? डुअल एंट्री करना है भाई। जो नियम है उसको फुलफिल करना है। ट्रायल बैलेंस के फिगर को एक जगह पोस्ट करना है, एडजस्टमेंट वाले फिगर को कितने जगह पोस्टिंग करना है, उसका डुअल एंट्री करना है। दोनों जगह उसका इफेक्ट लेना है, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। ठीक है, आज ठंड ज्यादा है इसलिए जल्दी खत्म करते हैं क्लास को। ठीक है।